Hello students, this is lecture number 108 of lecturer and master cadre mathematics. बेटे टॉपिक हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। बेटे आज के लेक्चर में ना हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बेटे डेफिनेशन आती है इंक्रीजिंग फंक्शन की। एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है अगर x1 x2 से छोटा है और हम उसके फंक्शन निकालें, वो उनमें भी सेम साइन आए, उनमें भी सेम साइन, जो साइन जहां पे है अगर वही साइन जहां पे भी आए तो वी से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर बेटे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आ रहा है, जैसे ये लेस देन है तो ये भी लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन सेम हो भी सकते हैं। एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर तो लेस देन और लेस देन ही आए फिर हम यूज करते हैं वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर लेस देन पे लेस देन इक्वल टू आए देन हम यूज करते हैं इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में बेटे अगर x1 x2 से छोटा है और एफ एक्स वन निकाले और एफ एक्स टू निकाले और दो उसके अंदर साइन चेंज हो जाए, उसके अंदर साइन चेंज हो जाए, देन वी से द फंक्शन इज डिक्रीज। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन ही आए, इक्वल टू के चांसेस ना हो, तब हम यूज करते हैं वर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मेरी ये जस्ट डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में एज इट इज डेफिनेशन पूछ ले तो जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम इसको इस कंसेप्ट को कभी यूज ही नहीं करेंगे। हम जो यूज करेंगे वो डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में ही बेटे हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव जीरो भी आ रहा है तब हम उसको बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग। और अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा फिर हम बोलेंगे डिक्रीज। तो अगर तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, जीरो आने की चांसेस नहीं है, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव ही आएगा, जीरो होने की चांसेस नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर बोथ आर पॉसिबल, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, देन स्ट्रिक्टली देन इंक्रीजिंग एंड लेस देन इक्वल टू जीरो पे डिक्रीज। जैसे बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें, कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन होगा, जैसे ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल, वो क्या आएगा 4x माइनस 3। इंक्रीजिंग के लिए बेटे वर्ड अगर इंक्रीजिंग आएगा तो आपने इक्वल टू का साइन डालना है, अगर स्ट्रिक्टली आएगा तो इक्वल टू का साइन नहीं डालना है। और डिक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग में हम लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब जो वर्ड स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा ना उसने, तो स्ट्रिक्टली के लिए ग्रेटर देन जीरो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब हमारा जो फंक्शन आया हुआ है वो आया हुआ है 4x माइनस 3। तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, 4x माइनस 3 लेस देन। इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/4। इसको रोल करेंगे तो 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। तो जो आप ना एक नंबर लाइन बना लिया करो, ये जहां पे इन्फिनिटी होता है, जहां पे माइनस इन्फिनिटी होता है, बीच में हमारे पास 3/4 है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा ना तो जहां पे हम ओपन ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं, अगर इक्वल टू का साइन होता तो फिर हम क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं अगर इक्वल टू का साइन होता तो। अब इसका मतलब है 3/4 से ज्यादा, तो 3/4 से ज्यादा ये वाला एरिया होगा तो इसका इंटरवल बनेगा 3/4 कोमा इंफिनिटी। और इसका मतलब है 3/4 से कम, तो 3/4 से कम ये होगा तो इसका इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। और बेटे इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, और अगर जहां पे क्लोज नहीं है तो 3/4 पे भी ओपन ब्रैकेट है।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इस पे चेक करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है 10 माइनस 6x माइनस 2x। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा जी? -6 -4 है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो बातें कर रहा है। मैं उसको अपने एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव, -6 -4x ग्रेटर देन 0, -6 -4x लेस देन। फिर इसमें ना इनइक्वालिटी के कंसेप्ट लगने हैं, ध्यान से समझना जी। ये पहले मैंने -6 इधर में 6 आ गया। जब भी कभी लेफ्ट साइड से माइनस वाला राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज करना। कटिंग कभी मत करना, कभी भी कटिंग मत करना, सीधे का सीधा नीचे भेज देना। अगर नेगेटिव वाला जा रहा तो साइन चेंज कर देना। अब इस साइड कटिंग करो, -3/2। सेम इधर भी करेंगे, -4x लेस देन 6, x ग्रेटर देन -6/4, x ग्रेटर देन -3/2। अभी मैंने बताया आप नंबर लाइन बनाओ, -20 से इन्फिनिटी, बीच में आप क्या बनाओगे? -3/2। -3/2 से कम, अब ये एरिया हो गया ना, तो जहां पे आप लिखोगे -20 से लेके -3/2 तक, ये -3/2 से ज्यादा ये वाला एरिया हो गया, तो इसको लिखोगे -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक आई। ये इंटरवल बन गया जी हमारा। अब बेटे इन्हीं क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स भी बनेंगे। अगर आपके पास फैक्टर बन रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अगर जहां पे ग्रेटर देन है तो आपने ऐसे लिखना है x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा। इसका लिखना है आपने अल्फा से लेके बीटा तक। कैसे करना है आपने बच्चे? ये देखो, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका -इन्फिनिटी, और जहां पे आपने दो वैल्यू लगानी है, एक अल्फा और एक बीटा। और हमेशा जो वैल्यू वाइज छोटा होगा ना उसको अल्फा लेना है। अल्फा हमेशा जो है वो स्मॉलर वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है। तो जब जहां पे ग्रेटर देन होगा ना, तो एक ये वाला एरिया लेना है, एक ये वाला एरिया लेना है। तो -इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। अभी हम करेंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। और ये वाला सीधा अल्फा बीटा, सीधा अल्फा बीटा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहता फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जहां पे मैं डिक्रीजिंग के लिए भी साथ में कर दूंगा। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद ना आपने हमेशा एक्स के तो क्वेश्चन अकेला करना है। जितने भी बेटे कभी भी फैक्टर्स वाले आएंगे, अभी ये टॉपिक कर रहे हैं, आगे मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना, तो उसका एक्स के को क्वेश्चन हमेशा अकेला करना अगर पॉसिबल है तो उसके बाद इसके फैक्टर बनाना। तो इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करोगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बेटे अगर स्ट्रिक्टली वर्ड है ना, तो जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं डालते। 3x-1 x-3 ग्रेटर देन 0, 3x-1 x-3 लेस देन। तो ये देखो बेटे, अगर मैं 3 इधर भेज दूं तो x-1 x-3 लेस देन 0 हो गया। ये x-1 x-3 लेस देन 0 हो गया। ये जहां पे ग्रेटर देन 0 था ना, सॉरी। अब इसका जो पॉइंट बनेंगे, एक 1 बनेगा। बेटे आपने ना इसको 0 कर देना। x-1 को 0 किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसको 0 किया तो x-3 को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले लगा देना, जो बड़ी वैल्यू होगी वो जहां पे लगा देना। इधर इन्फिनिटी है, जहां पे इन्फिनिटी।
ठीक है जी। अब जैसे जहां पे ग्रेटर देन है ना, तो आपने ऐसे लिखना है, एक जे वाला एरिया, एक जे वाला एरिया। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, और इधर 1 से लेके 3 तक, लेस देन वाले में 1 से लेके 3। और अगर बेटे इक्वल टू का साइन होता ना, तो ब्रैकेट्स हम क्लोज डाल देते, बस यही ध्यान में रखना, और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। इसी क्वेश्चन को बेटे एक और कंसेप्ट से कर सकते हैं, जो हम ज्यादातर यूज करेंगे। एक तो ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया ना, कैसे कर लो। अब देखो मेरे पास एफ डैश एक्स आया हुआ है, इसी क्वेश्चन के एक और मेथड से करते हैं। उस मेथड को बोलते हैं हम वेवी मेथड। मैं ज्यादातर अपने नोट्स में ये करवाऊंगा। अब एफ डैश एक्स जो आएगा, उसके फैक्टर आए हुए हैं 3x-1 एक्स माइनस। आपने क्या करना है, जो नंबर लाइन बनाओगे, जहां पे माइनस इन्फिनिटी लिखो, जहां पे इन्फिनिटी लिखो, दो वैल्यूज आई हमारी 1 और 3। अगर तो बाहर का साइन पॉजिटिव है, तो आपने ना ऐसे बना देनी है, ऐसे ऐसे कर्व बना देनी है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किसमें होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग मतलब 1 से 3। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वेवी मेथड बनाएंगे और उससे आ जाएगा। अगर मान लो हमारा जहां पे, चलो आगे क्वेश्चन आएगा फिर देखते हैं। जैसे ये आ गया, अब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो वो बनेगा -24 प्लस 30x माइनस 6x के। पहले इसको ना हमेशा अरेंज कर लिया करो, फिर इससे -6 बाहर निकाल लो, फिर इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर आपको आते होंगे बनाने। अगर बाहर नेगेटिव आ जाए ना, तो पहले आपने 1 लगाया, 4 लगाया, अगर बाहर नेगेटिव आ जाए ना, तो आपने नीचे से शुरू कर देना, पहले 4 से क्रॉस, फिर ऊपर, फिर 1 से क्रॉस। अब जे नेगेटिव, जे पॉजिटिव, जे नेगेटिव। तो अगर डिक्रीजिंग है, तो नेगेटिव वाला लेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो इसमें वो इंक्रीजिंग होगा, इसमें वो डिक्रीजिंग होगा, एंड 1 से 4 में वो इंक्रीजिंग होगा। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होना शुरू हो जाएगी जी। आगे बेटे वर्ड आता है मोनोटोन, मोनोटोनिक फंक्शन। बेटे किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक कहते हैं, किसी भी इंटरवल के लिए, किसी भी इंटरवल के लिए किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोन कहते हैं, जहां तो वो इंक्रीजिंग हो उस फंक्शन, उस इंटरवल में, जहां उस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और इज डिक्रीजिंग, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। मेरे फिर कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। अब ये देखो, ए की पावर एक्स, और ये अगर पॉजिटिव है, मान लो मैं 2 ले लेता हूं, 2 की पावर एक्स। अब इसमें मैं 1 डालूंगा ना, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, वो इंक्रीज ही कर रहा है, तो इट मींस वो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जीरो के आने के चांसेस ही नहीं होंगे। और अगर वो 0 से 1 के बीच में, मान लो 0.5 होता, तो 0.5 की पावर 1 0.5 होगा, 0.5 की पावर 2 0.25 होगा, कम हो रहा है वो, तो कम हो रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ई की एक्स, बेटे जो ई की पावर एक्स है, ई की वैल्यू अपनी होती है 2.71, तो वो फिर यही चीज होगी ना डायरेक्टली, तो वो भी हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। अब एक्स स्क्वायर, अब देखो बेटे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके हम डेरिवेटिव करके डिसाइड कर सकते हैं। अब ये देखो एफ एक्स है, तो एफ एक्स हमारा अगर एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो इंक्रीजिंग के लिए हम कंडीशन क्या यूज करेंगे, 2x ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, एफ एक्स लेस देन 0। तो इट मीन अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो वो इंक्रीजिंग है, अगर एक्स लेस देन 0 है, तो वो डिक्रीजिंग है, मैंने अभी बताया।
आप नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो। तो जहां पे बेटे वर्ड ना ओपन ब्रैकेट आनी है, और जीरो पे जीरो आ सकता है। इट मीन पूरे फंक्शन एक्स के जो है आधा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, आधा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो इसलिए वो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। पूरे इंटरवल के लिए -∞ से इन्फिनिटी के लिए आधा इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, तो हम फिर यूज करते हैं वर्ड नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो बेटे, अगर हम इसको पुराने लेक्चर से कंसर्न करें, ज्वाइन करें, तो हमने अभी पढ़ा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इंक्रीजिंग के लिए। एफ डैश एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है तो मतलब एंगल एक्यूट है, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यही लिखा है जहां पे एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बिकॉज tan थीटा इज पॉजिटिव। अब इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगी। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगा तो tan थीटा नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये आगे बताया हुआ है मैंने बच्चे, ये देखो, ये इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो थीटा हमेशा एक्यूट आता है, और अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज आता है। ये देखो, ये कुछ कंडीशन आ गई हमारी। अब बेटे आगे आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोन फंक्शन। देखो, फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर मान लो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो उसका एफ इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, एंड एफ इनवर्स भी हमेशा इंक्रीजिंग आता है। तो कंडीशन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन एफ इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट एंड इट इज आल्सो स्ट्रिक्टली। अब मान लो एफ एंड जी आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हम उनकी कंपोजिशन करें तो वो भी इंक्रीजिंग आती है। अब ना आप इसको ऐसे याद रखना बच्चे, एफ जी, और फॉग हो सकता है, गॉफ हो सकता है, जा फॉफ हो सकता है, जा गॉग हो सकता है। चार चीजें होती हैं बेटे जी, चार चीजें होती हैं एफ जी, और उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है बेटे गॉफ, फॉग, फॉफ एंड गॉग। कहता है अगर एफ भी इंक्रीज कर रहा है, जी भी इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों इंक्रीज करेंगे। अगर दोनों एरो अपवर्ड है तो अब आंसर अपवर्ड आएगा, अपवर्ड मतलब इंक्रीजिंग है। यहां पे एरो बना लो, एरो से याद रहेगा आपका। अब दोनों अगर डिक्रीजिंग है, दोनों की डायरेक्शन अगर डिक्रीजिंग में, तब भी फॉग, गॉफ, फॉफ इंक्रीजिंग आएंगे। अगर एफ इंक्रीजिंग है, जी डिक्रीजिंग है, तब जो है फॉग और गॉफ वो डिक्रीजिंग आएंगे, वो डिक्रीजिंग। एंड अगर एफ डिक्रीजिंग है और जी इंक्रीजिंग है, तब भी वो डिक्रीजिंग आएंगे। आप ऐसे याद रख लो, अगर एरो सेम डायरेक्शन में है तो आंसर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब इंक्रीजिंग में आएगा। डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो आंसर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके जी। जैसे अगर एफ ओ एफ देखना होगा, अगर एफ डिक्रीजिंग है दूसरा भी डिक्रीजिंग है तो वो एफ ओ एफ इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक एफ के लिए है, एक जी के लिए है। अगर एफ डिक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर रहा है, तो एफ ऑफ जी वो इंक्रीज करेगा, जी ऑफ एफ वो इंक्रीज करेगा। अगर हम एफ ओ एफ की बात करेंगे, एफ इंक्रीज कर रहा है, एफ इंक्रीज कर रहा है तो आंसर इंक्रीज होगा। एफ डिक्रीज कर रहा है, एफ डिक्रीज कर रहा है तो आंसर तब भी इंक्रीज होगा। ओके जी।
और जैसे ये देखो, ये देखो, ये एफ है, ये मैंने अभी बताया ई की एक्स हमेशा इंक्रीजिंग होता है। जी एक्स अगर हम इसका डेरिवेटिव करें ना, वो सीकेंड स्केयर एक्स आएगा, और सीकेंड स्केयर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी इंक्रीजिंग है। दोनों अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड आंसर आ जाएगा, अपवर्ड मतलब इंक्रीजिंग आंसर आ जाएगा, तो फॉर्म क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब कहते हैं एफ डिक्रीज कर रहा है, जी भी डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा डिक्रीजिंग होगा। अब एफ, जे एफ है, जे जी है, एफ भी डिक्रीज कर रहा है, जी भी डिक्रीज कर रहा है, तो फॉग इंक्रीज करेगा, गॉफ वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसने डिक्रीज मांगा है। अब फॉफ की बात कर रहे हैं, जे भी डिक्रीज है, जे भी डिक्रीज है, तो जे फिर आंसर इंक्रीज करेगा, यानी फॉफ भी इंक्रीज करेगा, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। तो आप एरो से इसको याद करना, आपका काम इजी हो जाएगा जी। अब जैसे ये देखो, सबसे पहले तो बेटे जब भी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना होता है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी एक्स की वैल्यूज है वो हम वही डाल सकते हैं जो जिससे फंक्शन डिफाइंड रहे, और हमें पता है कि लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे हमने गॉफ निकालना ना, तो दोनों की डोमेन सेम आएगी, मतलब दोनों के लिए एक्स पॉजिटिव ही देगा। फिर अब इसमें एक्स पॉजिटिव डालेंगे, तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो 1/x आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x² आएगा। अब इसकी वैल्यू डालते जाएंगे तो जो आंसर बढ़ता जाएगा, तो लॉग इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आंसर बढ़ता जाएगा। और जो जी है, जे हमेशा नेगेटिव है, तो जे कम होता जाएगा, तो जो एफ है वो इंक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल आंसर डिक्रीजिंग आ जाएगा जी। देन गॉफ इज डिक्रीज। बेटे जो कॉन्सेप्ट थे वो अब कंप्लीट हो गए हैं, अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे। हमें एफ एक्स गिवन है, और कहता है देखो ये कब इंक्रीजिंग है। सबसे पहले तो हमें एफ का एफ डैश ही निकालना है, तो लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। इस पे क्या लग जाएगा जी, डिवीजन रूल, 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x इंटू 2 -2x इंटू 1, ये बन गया 1/x। इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा 4 + 2x -2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ये 2x से 2x कट जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 + x का स्क्वायर साथ में x, इधर आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर -4x। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटे 4 + x² +4x -4x अपॉन x, 2 + x का स्क्वायर। 4x से तो 4x कट गया, तो ये देखो हमारे पास जो डेरिवेटिव है ना, उसकी वैल्यू आ रही है x² + 4 अपॉन x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये देखो x² हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर में है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डिपेंडेंस सिर्फ किस पे करेगा, x पे करेगा। अब हमें क्या देखना है, इंक्रीजिंग। अगर x पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, अगर x नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। अगर x पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इट मीन 0 से इन्फिनिटी के लिए वो होल्ड करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर तो ये क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी आएगा ना, आपने उसका डेरिवेटिव निकालना बेटे। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लिखूं तो ये बनेगा बेटे x+1 का इनवर्स माइनस लॉग ऑफ 1 + x, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 x+1 की पावर -2, और लॉग का क्या आ जाएगा, 1/1 + x। तो ये -1/x+1 का स्क्वायर और -1/1 + x,
तो इसका एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, जहां पे -1 बचेगा, जहां पे -x+1 बच जाएगा। तो ये भी बनेगा -2 + x/(x+1) का स्क्वायर। और हमें ना कंडीशन दे रखी है x पॉजिटिव है, ये देखो जहां पे दे रखी है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे तो बाहर तो नेगेटिव, आंसर तो नेगेटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो कौन सा फंक्शन हो गया, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो 34 का जो है वो बी आंसर हो जाएगा जी। अब जैसे ये देखो, कहते हैं कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मैंने अभी इसको हम कैसे करेंगे, वेवी मेथड से। एफ डैश एक्स करेंगे, ये बनेगा 3x -12x + 9, 3 कॉमन आएगा, x² -4x + 3, इसके फैक्टर बन जाएंगे x-1 x-3। फटाफट से आपने इसको 1.1 आया, 1.3 आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से शुरू करो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें क्या लगाना है, डिक्रीजिंग लगाना है, तो 1 से 3 आंसर होगा। 35 का फिर आंसर बी हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्रेटर देन लेस देन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेबी मेथड से करना जब भी आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बने। अब ये भी है, अब इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या बनेगा जी, 3x² -12x + 9, 3 कॉमन, ये सेम क्वेश्चन हो गए। इसके फैक्टर आएंगे 3x-1 x-3, पॉजिटिव है ना, तो आपने 1 3 प्लॉट किया, पॉजिटिव के लिए कैलकुलेशन की, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो 1 से 3 में डिक्रीजिंग होगा। तो इसका आंसर 46 का आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। अब ये देखो, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या बनेगा, 2x-2। अब इंक्रीजिंग देखना, तो अब इसके लिए अगर एक ही हो ना, फिर वो कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा, 2x ग्रेटर देन दिस, 2x-2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 से ऊपर ऊपर में सभी में वो इंक्रीजिंग होगा, तो यही आंसर होगा फिर सेटिस्फैक्ट्री। देखो, अब उसने इन्फिनिटी नहीं दिया, हो सकता पेपर में हम छोड़ ही आए। तो 47 का चेक कर ले, डी आंसर है। अब ये फंक्शन है, अभी हमने डिस्कस किया एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव बनता है 2x। तो अगर इंक्रीजिंग है तो 2x ग्रेटर देन 0 है, अगर डिक्रीजिंग है तो 2x लेस देन 0 है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए वो इंक्रीजिंग है, एक्स लेस देन 0 के लिए वो डिक्रीजिंग है, तो मिक्स हो गया ना, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आ जाएगा। अब ये है, अब ये देखो tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x के, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग होगा, सिग्ली इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो 51 का ए आ जाएगा। अब ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग में क्या होगा, पॉजिटिव और 0। इंक्रीजिंग में क्या होगा, पॉजिटिव और 0। डिक्रीजिंग में क्या होगा, नेगेटिव। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, और अकेला डिक्रीजिंग में नेगेटिव और 0। अब ये फंक्शन कहता है बताओ क्या है, तो इसका एफ डैश निकालो, तो एफ डैश क्या है, -3। तो -3 इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है, ये आंसर हो जाएगा 57 का, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन जी बेटे आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, कहीं ना कहीं लेक्चर कैडर या मास्टर कैडर में आया हुआ है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा, 1 + mod x का होल स्क्वायर, 1 + mod x एज इट इज, एक्स का 1, एक्स एज इट इज 1 का 0। और बेटे mod x का हम कैसे लिखते हैं, पहले फंक्शन, फिर मोड, फिर मोड का डेरिवेटिव। तो बेटे हमने बताया हुआ है, मोड एफ एक्स का कभी डेरिवेटिव निकालना हो ना, तो वो कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन, फिर नीचे मोड, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ये बनेगा जी, ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + mod x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा बेटे मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे मॉड एक्स और ना साथ में 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर का ब्रैकेट। अब बेटे मोड एक्स स्क्वायर, जो मोड एक्स स्क्वायर होता है ना उसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये कट जाएगा, बचा मोड एक्स, नीचे भी मोड एक्स 1 प्लस मोड एक्स का स्क्वायर, मोड एक्स से मोड एक्स भी कर गया, अब नीचे स्क्वायर ही है तो पॉजिटिव ही है, अगर पॉजिटिव ही है तो फिर आंसर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका जो आंसर आएगा 58 का वो ए आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ जी, इंक्रीजिंग एडी। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे यू अपॉन वी लग जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लॉग एक्स का 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू 1, और 51 का तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये आ गया 1 - log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब उसने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही निकालने हैं, इंक्रीजिंग के लिए ये मैं इंक्रीजिंग के लिए निकालने लगा हूं, तो 1 - log x ग्रेटर देन 0, 1 - log x लेस देन 0, -log x ग्रेटर देन -1, -log x लेस देन -1। बेटे जब माइनस इधर भेजते हैं ना तो बीच का साइन चेंज करना है, log x ग्रेटर देन 1, और जब इसको log इधर भेजेंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो e से कम में वो इंक्रीजिंग है, तो इसने e से ज्यादा पे वो डिक्रीजिंग है, तो बी आंसर होगा। तो जे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ग्रेटर देन ई पे वो डिक्रीजिंग है, तो 59 का जो है वो बी आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कहता फंक्शन है, अब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा क्या होगा फिर इंक्रीजिंग होगा, तो 61 का भी जो आंसर होगा वो इंक्रीजिंग आएगा, बेटे ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो है इंक्रीजिंग होगा। अब ये क्वेश्चन है कहता है इसके बारे में बताओ, डिक्रीजिंग बताना आपने, तो एफ डैश एक्सिस का क्या आ रहा है एम, अगर ये डिक्रीजिंग करना है तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एम लेस देन 0 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा जी। अब ये फंक्शन दे रखा कहता है ये बताओ, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इधर तो यू अपॉन वी लग जाएगा, तो इसका क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स, साथ ही एलसीएम ले लेते हैं बेटे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एलसीएम बनेगा, इधर तो ब्रैकेट खुल जाएगी, ये बन गया 1 प्लस एक्स माइनस जहां पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, -x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये देखो जी नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग, तो 63 का बी आंसर आ जाएगा। बेटे एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, बेटे जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, और कभी कभी डिफरेंशिएबल होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, तो सी आंसर होगा ना, कंटिन्यूअस फंक्शन में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक तो पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, कभी कभी वो डिफरेंशिएबल होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो नॉट डिफरेंशिएबल ऑलवेज, तो इसका जो आंसर आएगा वो 64 का सी बेटर होगा। तो अब जी है, देखो फंक्शन में दे रखा है एक्स की पावर एक्स, आपको इसका डेरिवेटिव याद कराया गया है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग, अब डिक्रीजिंग की बात की ना होते, तो हम ये लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स लेस देन 0, 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0, क्योंकि एक्स की एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो लॉग एक्स लेस देन -1, इधर जाएगा तो एक्स लेस देन ई की पावर -1,
तो सी विल बी द आंसर। अब ये फिर इंटरवल ही बनाना है, तो ये देखो इसका डिवाइड एक्स करेंगे तो क्या आएगा जी, 3x² + 10x। सबसे पहले आपने ना क्या करना है, इसमें से 3 भी कॉमन निकलना है, एक्स भी कॉमन निकलना है, तो जो x + 10/3 बन गया। हमेशा ना कोशिश करो x² का क्वेश्चन 1 कर लो। अब इसके दो फैक्टर बने, एक 0 एक -10/3, तो -10/3 जहां पे होगा, 0 जहां पे होगा, ये बाहर पॉजिटिव है ना, तो इसका आपने वे भी कर वैसे बनाना है, जहां पे पॉजिटिव जे नेगेटिव जे पॉजिटिव। तो उसने डिक्रीजिंग मांगा है, तो नेगेटिव वाला -10/3 से 0, -10/3 से 0, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी, हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये देखो क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है e⁻ax + e⁻ax, और उसने ना डिक्रीजिंग बोला है, और ये साथ में कंडीशन दे रखी है a <0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे। हमें f(x) दे रखा है e⁻ax + e⁻। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या बनेगा, a e⁻ax - a e⁻−a। a बाहर आएगा, e⁻ax - e⁻e। अब डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग की कंडीशन शुरू करेंगे, f'(x) <0, a e⁻ax - e⁻−ax 0। देखो बेटे ए जो है ना वो अपने आप में नेगेटिव टर्म है, जब नेगेटिव टर्म इधर जाएगी तो उसके साइन को चेंज कर देगी, तो जहां पे ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। बेटे अब ध्यान से देखना जरा, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ध्यान से देखना जी। फिर मैंने इसको 1/ax कर दिए, और अभी आपको बताया ई की पावर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं इसको एलसीएम लेके ये e⁻2ax > 1 हो गया, और >1 जो है इसको हम लिख सकते हैं e⁻2ax e⁻0। इट मीन्स 2ax > 0। फिर ये जाएगा ना इधर, जब भी ये इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव दे रखा है, तो x <0 आंसर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो x <0 आ जाएगा। हाँ जी, इसका जो ऑप्शन होगी वो x <0 होगा। इसमें ना उसने a नेगेटिव दे रखा है, और जब भी हमने a से डिवाइड किया है तो बीच का साइन जो है वो चेंज किया, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है, तो ये है f(x) गिवन है x e⁻x 1 - x। अब तो इस पर पोटैटो लगाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, जहां पे तो इसका f'(x) क्या आएगा, पोटैटो लगेगा, x एज इट इज e⁻ का e⁻, और फर्दर d/dx ऑफ पावर, और पावर क्या बन रही है x - x प्लस e⁻ एज इट इज, और x का 1। तो ओवरऑल हमारे पास बेटे e कॉमन आ रहा है, x 1 - x कॉमन आ रहा है, इसको करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन बेटे बनेगा 1 - 2x, तो जे वाला x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x -2x², और जे वाला 1 बन जाएगा। अब इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल दें, तो जे बनेगा 2x² -x -1। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके जो फैक्टर आएंगे 2x कॉमन x -1 +1 x -1, तो ये माइनस e⁻x 1 - x, और ये बच गया 2x +1 एंड x -1। ये तो हमेशा पॉसिबल होता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है।
तो अब इसकी नंबर लाइन अगर हम बनाएंगे तो एक आएगा -1/2, एक आएगा 1। इन दोनों को इंडिविजुअल जीरो कर लो, इसको जीरो करोगे -1/2, इसको जीरो करोगे तो 1। और क्योंकि बाहर नेगेटिव है ना तो ऐसे शुरू कर देना। फिर अगर नेगेटिव होगा तो नीचे से कर्व लेके आनी है, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर से कर्व लेके आनी है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब उसने कौन सा इंटरवल मांगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सभी में तो नहीं है, इंक्रीजिंग आया है -1/2 से 1 में, ये आ जाएगा जी। -1/2 और 1 में इंक्रीजिंग आया है तो ए आंसर आ जाएगा। 37 का जो होगा वो ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एफ डैश एक्स दे रखा, कहते जी कंटिन्यूस भी दे रखा है। देन अब ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इट मीन इसके वजह से कोई साइन को फर्क नहीं पड़े। अगर हम इंक्रीजिंग चाहते हैं तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो मतलब जी एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। इंक्रीजिंग में जी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग में जी एक्स, जो जी एक्स कह लो जो जी ए कह लो वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक्स इंक्रीजिंग है तो जी ए पॉजिटिव होना चाहिए, यही आंसर होगा। डिक्रीजिंग है तो जी ए नेगेटिव होना चाहिए, तो ए ही आंसर होगा। फिर हमारा आंसर ए ही होगा। अब ये क्वेश्चन है जी, अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स करेंगे तो पता क्यों लगेगा, एक्स प्लस 2 एच डी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की माइनस एक्स प्लस ई की माइनस एक्स और एक्स का 1। ओवरऑल ई की माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, -x -2 +1 ई की माइनस एक्स -1। इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। अब हमें इसको ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स हम इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 लिखेंगे एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे। ये इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए? तो ये बनेगा माइनस ई की माइनस एक्स एक्स प्लस 1 माइनस ई की माइनस एक्स एक्स प्लस 1। तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव में तो जाएगा तो साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देंगे। ये बना एक्स लेस देन -1, ये बना एक्स ग्रेटर देन -1। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें -∞ से -∞ है और बीच में -1 है, तो पहले में ये वाला इंटरवल बनेगा। तो इंक्रीजिंग में बनेगा -∞ से -1, इंक्रीजिंग में बनेगा -∞ से -1 एंड डिक्रीजिंग में बनेगा -1 से इन्फिनिटी। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा जी, 24x² -120x + 144। 24 कॉमन आ जाएगा तो बनेगा x² -5x + 6। इसके फैक्टर बन जाएंगे तो क्या आएगा, x-2 x-3। अब इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 2,3 बना। ये बाहर पॉजिटिव है तो ऐसे हमारा बेबी कर्व बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब उसने क्या बोला है, डिक्रीजिंग बोला, तो डिक्रीजिंग किसमें है, 2 और 3 में। तो ए भी क्या होगा, 2 और 3। तो ऐसे हम फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन अपनी। कहते थे फंक्शन विच इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन दिस वन। देखो बेटे, जो tan x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मोड है तो मोड का डेरिवेटिव भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के 2x है, और एक्स की जो रेंज है ना वो दे रखी है π/2 से 3π/2। π/2 का मतलब 1.57, ये 3 का मल्टीपल है अप्रोक्सीमेटली 4.7 हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब बात रहेगी पहले की, अब cos का जो डेरिवेटिव होगा -sin x होगा, और π/2 से लेके 3π/2 तक दो इंटरवल कवर होते हैं, एक सेकंड एक थर्ड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। तो माइनस साइन वाला इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तो दोनों साइन अलग अलग है ना।
इट मीन आधे पार्ट में वो इंक्रीजिंग है, आधे पार्ट में वो डिक्रीजिंग है। तो जब आधे पार्ट में इंक्रीजिंग हो, आधे पार्ट में डिक्रीजिंग हो, तो हम क्या लिखते हैं? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीज। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बेटे देखो, अगर ना पॉसिबल हो ना, तो आप ब्रैकेट ओपन कर लिया करो। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन की जा सकती है 9 - 6x, फिर हमारी कैलकुलेशन ना कम हो जाती है। अगर हम इसका डीवाइडेड निकालेंगे तो क्या आएगा? 3x² - 12x + 9, 3 कॉमन, x² - 4x + 3, इसके फैक्टर बन जाएंगे। एक हमारा 1 आया, एक 3 आया, बाहर पॉजिटिव है तो इधर से शुरू करेंगे। जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है, हमें डिक्रीजिंग लेना है, तो 1 से 3 आंसर हो जाएगा। अब बेटे ये एक ना कॉन्सेप्ट है। कहता मान लो एफ इज कंटिन्यूअस इन द पर्टिकुलर इंटरवल। एफ जो है वो कंटिन्यूअस है पर्टिकुलर इंटरवल में, डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है उस इंटरवल में, जीरो भी हो सकता है। फिर हम वर्ड यूज करते हैं एफ इंक्रीजिंग। अगर एफ कंटिन्यूअस है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो एफ फिर डिक्रीजिंग हो जाता है। बट अगर एफ एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स जीरो है, सिर्फ कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे, इंटरवल में नहीं, इंटरवल के सिर्फ एक आधे पॉइंट पे, तो अब हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब जैसे ये एक्स क्यूब है, ये देखो एक्स क्यूब है, तो इसका एफ डैश एक्स हम निकालेंगे ना 3x के। अब अगर तो हम देखें, अगर तो जीरो से ज्यादा है तो फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तब भी फंक्शन पॉजिटिव है, लेकिन एक्स इक्वल जीरो में तो फंक्शन जीरो है। इट मीन जीरो से इंफिनिटी में पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी से जीरो में पॉजिटिव है, लेकिन ये सिर्फ जीरो पे ही जीरो है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरे इंटरवल में वो पॉजिटिव ही रह रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बेशक जीरो भी आ रहा है, बेशक जीरो भी आ रहा है, देन अगेन वी से द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये कंसेप्ट बेटे इसी क्वेश्चन को, ये देखो tan x - x है। अब इसका एफ डैश करेंगे ना, तो क्या आएगा? sec²x - 1। sec²x - 1 को हम tan²x लिख सकते हैं, और tan²x हमेशा पॉजिटिव होता है। सिर्फ जीरो कब होगा? tan जीरो पे, tan पाई पे, tan 2 पाई पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही जीरो हो रहा है। तो फिर इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नहीं कर सकते, तो ये गलती लग सकती है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही वो जीरो बन रहा है, तो देन वी से दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन है बेटे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आएगा? log x का स्क्वायर, log x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1/x, तो log x -1 log x का स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या डाल देंगे? पॉजिटिव। log x -1 log x का स्क्वायर will be positive. So log x -1 will be positive. Log x will be greater than 1. X will be greater than e. E की पावर 1, e से ज्यादा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा जी। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें ना, तो ये बना x² इंटू x - 3 का स्क्वायर। इसका डिवाइडेड x करेंगे तो क्या बनेगा? x² इंटू 2 इंटू x - 3 प्लस x - 3 का स्क्वायर इंटू 2x। 2 कॉमन, x - 3 कॉमन, एक x बचेगा, एक x - 3 बचेगा। अब बेटे देखो जी, फर्स्ट टाइम जो है ना वो 3 फैक्टर बने हैं, तो इसके लिए भी वैसे ही, इसको इसको जीरो करेंगे तो जी जीरो,
इसको जीरो करेंगे तो 3, इसको जीरो करेंगे ना 3/2। तो आपने इंटरवल के हिसाब से लगाने हैं। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है ना, बाहर पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव से शुरू करो, ये पॉजिटिव, फिर इस इंटरवल के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे। तो इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। अब देखो कहां पे है, हमें क्या ढूंढना है, इंक्रीजिंग ढूंढना है। इंक्रीजिंग एक तो 0 से 3/2 पे इंक्रीजिंग है, एक 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो यही आंसर हो गया। इसको सेटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो ए है। तो इसका करेंगे एक्स स्क्र ऐसे ए की माइनस एक्स का ए की माइनस एक्स, साथ में माइनस प्लस ई की माइनस एक्स इंटू 2x। अब इसमें से एक तो ई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा माइनस एक्स के प्लस 2x, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा जी, एक्स भी कॉमन आ जाएगा, x-2। अब देखो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक 0 एक 2। ई तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव है ना पा, तो नेगेटिव से शुरू कर देंगे नीचे से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमें इंक्रीजिंग बोला, इंक्रीजिंग किस एरिया में है, 0 से 2 में, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बेटे ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपके लेक्चरर पैटर्न में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो बनेगा माइनस साइन एक्स -2। अब उसने ना डिक्रीजिंग बोला बेटे, डिक्रीजिंग की कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स -2p लेस देन इक्वल टू 0, -2p लेस देन इक्वल टू साइन एक्स, p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ साइन एक्स। अब ये कंडीशन बनी हुई है हमारी। अब देखो हमें ये पता है कि जो -1 से लेके साइन एक्स की वैल्यू 1 तक होती है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 होती है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अगर हम इसको घुमा के लिख दें तो ये बना -1/2 से लेके -1/2 साइन एक्स से 1/2 तक। हमें क्या ढूंढना है, हमें पी की वैल्यू वो लेनी है जो माइनस हाफ साइन एक्स से ज्यादा हो, और माइनस हाफ साइन एक्स किससे ज्यादा है, माइनस हाफ साइन एक्स किससे ज्यादा है, -1/2 से। इट मीन आंसर आएगा पी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। माइनस हाफ साइन एक्स जिससे ज्यादा है वही हमारी पी की वैल्यू, तो माइनस हाफ साइन एक्स से ज्यादा लेनी है तो वो कौन सी वैल्यू है, -1/2। तो इसका आंसर बी आ जाएगा जी। बेटे अब लास्ट एक कंसेप्ट रह गया, अगर क्वाड्रेटिक, देखो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो फंक्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पॉजिटिव बनानी है तो उसकी कंडीशन है ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 बनानी है ना, तो उसकी कंडीशन है ए नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ग्रेटर देन में ए ग्रेटर देन एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, और लेस देन में ए लेस देन एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन। तो यही दो कंडीशन लगा के अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये देखो, क्या द वैल्यू ऑफ के फॉर वी द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो बनेगा 3kx² -18x + 9। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो kx² -6x + 3। तो हमें इंक्रीजिंग है तो मतलब हमें इंक्रीजिंग है तो मतलब ग्रेटर देन 0 रखना है। ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्या है कि जो x² का कोएफिशिएंट है एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b² -4ac से। b कितना है हमारा -6 का स्क्वायर, -4, a कितना है k, और c कितना हमारा 3। इसको सोल्व कर लेंगे, जहां पे सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 36
-12 के लेस देन 0, -12 के लेस देन -36, के ग्रेटर देन 3। के 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 3 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ओवरऑल क्या आएगा, के ग्रेटर देन 3। इसका आंसर है ए होगा। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन है, देखो अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k ग्रेटर देन 0। एक तो 3 जो तो पॉजिटिव ही है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, और सी क्या है हमारा 9 प्लस 2k, 144, 12 इंटू 9 108, 12 इंटू 2 424k लेस देन 0, -24k लेस देन -36 के ग्रेटर देन। देखो बेटे जब भी नेगेटिव साइन इधर से जाना ना तो हमेशा साइन बदलना है, के ग्रेटर देन 3/2, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बेटे ये क्वेश्चन है, कहता है एफ एक्स है, कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटरवल इन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस फंक्शन। अब एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x के प्लस 12x प्लस पी। अब ये देखो ए पॉजिटिव है और हमें ना इंटरवल ही दे रखा है -3 -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमने पढ़ा, अगर पॉजिटिव है तो हमारी वे भी कर्व ये होगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इट मीन डिक्रीजिंग तो -3 और -1 में दे रखा है, तो इट मीन ये बनेगा हमारा, इट मीन जो इसके फैक्टर्स होंगे वो -3 -1 होंगे। तो अगर इसके फैक्टर -3 -1, फैक्टर्स को बेटे हम रूट्स भी कहते हैं। और एक ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी पढ़ा होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है उसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी क्या होता है, इसको हम ए कहते हैं, ए एक्स स्क्र, इसको बी एक्स, इसको सी। तो सी ओवर ए, सी हमारा पी हो गया, ए हमारा 3 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना हो गया, -3 इंटू -1, तो पी की वैल्यू फिर 9 हो जाएगी। इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट भी लग गया, कभी ना कभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी करेंगे वैसे। अब ये क्वेश्चन है फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहिए, तो सिंपल ही होगा। एवरेज एक्स निकालेंगे, 6x स्क्र, 18x, 12, 6 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब इसकी वे भी कर बनाओ, देखो एक -1 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, रेंज आपने ना नंबर लाइन के हिसाब से ही करना है। बाहर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरू करो, ऐसे शुरू करोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमें क्या करना है डिक्रीजिंग, तो -2 से -1 आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। बेटे ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें ना कॉन्सेप्ट भी है, ये फर्स्ट टाइम आया है और ये काफी हेल्पफुल रहता है जो इसमें सीखेंगे अब हम। तो बेटे एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स माइनस की। बेटे कभी भी कॉज एक्स प्लस साइन एक्स आएगा ना, तो आप ना उसको रिड्यूस करके ना ये लिख लेना, अंडू टू साइन एक्स प्लस पाई/4। इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। और अगर कहीं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स आएगा ना, तो उसको आप लिखना अंडू टू कॉस एक्स प्लस पाई/4। ये दो रूल याद रखना, ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर कॉज एक्स प्लस साइन एक्स आएगा तो बाहर अंडर टू अंदर साइन, और अगर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स आएगा ना तो बाहर अंडर टू अंदर कॉस। अब उसने बोला है द वैल्यू ऑफ के इन ऑर्डर दैट दिस डिक्रीजेस, दिस वैल्यू इज डिक्रीज। अब देखो हम कैसे करेंगे, जो हमारा -1 से लेके साइन की वैल्यू -1 से लेके
वन तक होती है। तो अंडर टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर की वैल्यू अंडर टू तक होगी। इट मीन अगर हम चाहते हैं कि हमें इंक्रीजिंग निकालना है डिक्रीजिंग निकालना है, हमें डिक्रीजिंग निकालना है, तो इसका आंसर डिक्रीजिंग आए। इसका आंसर डिक्रीजिंग आए मतलब हमारा आंसर एफ डैश एक्स का आंसर जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाए। तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव कब आएगा? जब हमारी ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस अंडर टू से अंडर टू तक है। और जब हमारी वैल्यू के की वैल्यू हम अंडर टू से ज्यादा डालनी शुरू कर देंगे ना, तो आंसर नेगेटिव वाला शुरू हो जाएगा। इट मीन हमारा आंसर आएगा कि के की वैल्यू जो है वो अंडर टू से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा साइन एक्स प्लस फाइव बाई फोर है उसकी वैल्यू माइनस वन से लेके वन होती है, अंडर टू साइन पाई एक्स प्लस फाइव बाई फोर की वैल्यू माइनस अंडर टू से लेके अंडर टू तक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर नेगेटिव आए, इट मीन जो के की वैल्यू है वो अंडर टू से ज्यादा हो। अगर अंडर टू से ज्यादा करेंगे हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इसका आंसर जो होगा फिर वो सी होगा। ये हमने इमेजिनेशन से किया जी, खुद से। और इससे भी आज हमारा सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम नया टॉपिक करेंगे, वो होगा हमारा मैक्सिमम मिनिमम। ओके जी, थैंक यू।